प्यारे बच्चों व साथियों नमस्कार। मैं सोनू सहन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो कुछ भी फर्स्ट लेक्चर में किया है, जैसे कि नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, जो भी बातें हमारी हुई हैं अब तक, उस वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आइए आज शुरू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर। सेकंड एक्सरसाइज में दोस्तों हमने इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करनी है। जब इर्रेशनल नंबर के बारे में हमारी बात चलेगी तो उससे पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज। तो थोड़ी सी बातें मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जिससे इर्रेशनल नंबर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बात करनी है इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर देखिए, नाम को देख के अगर आगे बढ़े, यहां तक हमने क्या देखा, रेशनल नंबर, और इसके आगे लगा दिया इर। जैसे कि आप इंग्लिश में देखते हैं, इर वर्ड इसके आगे लगाने से इसका मतलब क्या है कि ये रेशनल नहीं है। यानी कि आज हम उन नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो रेशनल नहीं है। जरा सोचिए, क्या ऐसे भी कोई नंबर है? चलिए साथियों, इससे पहले हम आज नंबर लाइन के बारे में बात करते हैं। ऐसी लाइन जिसके ऊपर आपने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर हो। हर नंबर को नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट से डिनोट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ये बात भी बोल सकते हैं कि आप अगर नंबर लाइन लेके चलते हैं तो उसका प्रत्येक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए रियल नंबर। अब रियल नंबर भी नई बात है। चलो, जब इरेशनल नंबर के बारे में आप जान जाएंगे, रेशनल नंबर के बारे में आप जान चुके हैं, तो ये पूरी कलेक्शन, इन सबको मिला के जो बड़ा कलेक्शन बनेगा उसको बोलेंगे आप रियल नंबर। चलिए स्टेप बाय स्टेप इन बातों को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर लाइन के बारे में। देखिए साथियों, मैंने एक लाइन बनाई है, एक रेखा खींची है, इसको देखते हैं। करके आए हम, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि कितने पॉइंट हैं, ये लाइन है, इस पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट हैं। तो ये भी मैंने बोला था कि लाइन पे जो भी पॉइंट है वो क्या करेगा, एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए मैं कुछ नंबर यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मान लो मैंने 1 लिख दिया, उसके बाद मैंने 2 लिख दिया, उसके बाद मैंने 3 लिख दिया, आगे 4। एरो सिंबल है, ये लाइन उधर इनफाइनाइट तक जाएगी, तो नंबर भी आपके इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये हुई नेचुरल नंबर की बात, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। फिर बात आई होल नंबर। आगे ये सब मिला दें तो क्या रहेंगे, होल नंबर। और जो भी आपके पॉजिटिव, यानी कि जो राइट साइड के नंबर हैं, 1 2 3 4 5, सब के सब नेचुरल नंबर, इनका नेगेटिव करके हमने एक कलेक्शन और बड़ी बनाई थी, उसको इंटीजर्स बोला था, वो भी इस पे आ जाएंगे। -1 -2, और ये इधर भी अनंत तक चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। ठीक है। चलिए, नंबर लाइन के बारे में आप जान चुके हैं। अब नंबर लाइन पे आप देख रहे हैं, आगे रेशनल नंबर को देखते हैं। जैसे कि 1/2 है आपका, तो 1, ये इधर 0, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, 1/2 बिल्कुल हाफ, ये आ गया, ये आपका 1/2 है। इसी तरीके से 1/2 से ग्रेटर और 1 से लेस, ये इधर आ जाएंगे, अलग अलग पॉइंट से डिनोट कर दिए जाएंगे। और इधर 1/2 से लेस बट 0 से ग्रेटर, इधर पॉइंट के रूप में डिनोट कर दिए जाएंगे। अब साथियों सवाल ये पैदा होता है कि जो रेशनल नंबर थे, क्या सबके सब रेशनल नंबर इस लाइन पे आने के बाद क्या कोई और नंबर भी बचेंगे? क्या रेशनल नंबर से अलग कोई और नंबर भी होते हैं जो इस नंबर लाइन पे आएंगे? यानी कि क्या कुछ पॉइंट इस नंबर लाइन पे ऐसे भी हैं जो रेशनल नंबर के अलावा किसी और नंबर के लिए बचे रह जाएंगे, बाकी रहेंगे?
इसी के बारे में बात करते हैं। आपने देखा कि 0 से आप 1 स्टेप आगे गए, यहाँ पर 1, इसके बाद आया 2, आगे 3। तो जैसे कि यहाँ से देखें तो एक बार के लिए 0 से चले और 3 तक चले गए, तो इस लेंथ को आप 3 स्टेप बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से सिर्फ ये लेंथ आपकी 1/2, 0 to 1/2 तक, तो इस लेंथ को आप 1/2 यूनिट बोल सकते हैं। तो मैं एक बार लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। आइए एक बार इसको यहीं छोड़ के थोड़ी सी अलग बात करके आएँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल, उसका वन एंगल क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कोण है, उसके बारे में बात करता हूँ। ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ जिसके लिए उसकी जो 2 साइडें हैं वो 1 यूनिट और 1 यूनिट लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 1 यूनिट ली और इसी के इक्वल मैंने दूसरी साइड जो इस पे ठीक 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये भी 1 यूनिट लेके चली। अब ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट आपने याद किया, आप याद करो, पढ़ के आए हैं आप पहले वाली क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में, कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल है, इसकी अपोजिट साइड को आपने हाइपोटेनियस, क्या नाम दिया था, हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इस साइड को, जैसे कि ट्राइंगल का नाम रख के चलता हूं मैं ABC, यहाँ पर जो AC साइड है वो 90 डिग्री के एंगल की अपोजिट साइड है। तो जो ये साइड है इसको फाइंड आउट कैसे करते थे, वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम थी, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है उस साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपने AB की लेंथ को 1 यूनिट लिया, BC की लेंथ को 1 यूनिट लिया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, फिर आगे 1 स्क्वायर फिर 1, ये आया दोस्तों 2। AC स्क्वायर 2 के इक्वल आया, तो AC क्या आएगा, √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये एक लेंथ आई। अभी इसके बारे में बात नहीं करता, फिर भी एक बार मैं बोल देता हूं कि जैसे जो AC की लेंथ है वो कुछ है, बट आपने अब तक इस लेंथ को बताने के लिए, इस लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये लेंथ कितना है मापने के लिए आपके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रेशनल नंबर में आया हो। बट ये देखो AC जो लेंथ है वो तो एक्चुअल में है, अगर है तो इसके लिए जो नंबर आएंगे वो भी कुछ नंबर हैं। ये जैसे कि AC लेंथ, अगर BC और AB 1 के इक्वल हैं, जैसे कि ये है आपका, मान लो कि ये AB और AC, अगर मैं ट्राइंगल यहाँ बनाता, ये AB और ये BC बनता, AB और BC, तो ये एक लेंथ आती लगभग अप्रोक्सीमेटली ये। अब ये लेंथ कितना है इसके बारे में बात करनी है। तो ऐसी भी लेंथ है जो रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, तो यही से शुरू होता है हमारा इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर क्या बोले जाएंगे, इरेशनल नंबर बोले जाएंगे। चलिए ये लेंथ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, इसका मतलब ऐसा अगर नंबर लाइन पे आप बना के चलें तो ये लेंथ भी आएगी कहीं ना कहीं, और ये लेंथ कहीं ना कहीं अगर इस लाइन पे है तो इसके लिए एक यूनिक पॉइंट बनाया जा सकता है, बनेगा, और वो जो लेंथ रहेगी आपकी या फिर वो जो पॉइंट रहेगा वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और उसी नंबर को आप क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर और भी हो सकते हैं, तो वो सब क्या है, इरेशनल नंबर। नंबर लाइन पे आपने देखा कि नेचुरल नंबर, ये जो भी आपने किया था, होल नंबर, इंटीजर, सब ये आ गई, ये अलग अलग डिस्टेंस पे, फिर इनके बीच में रेशनल नंबर भी आ गई, 1/2, 0 और 1 के बीच में, आगे 3/2, 1 और 2 के बीच में ही चलता रहेगा, और भी बीच में नंबर आएंगे रेशनल नंबर। फिर भी कुछ नंबर और रहते थे, उनके लिए आपने अलग से नाम दे दिया, और वो जो उनकी कलेक्शन थी उसी को बोलते हैं साथियों इरेशनल नंबर। अब हमारे पास नंबर लाइन पे रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इरेशनल नंबर को भी
रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से पूरी नंबर लाइन कवर हो जाएगी। तो इस लाइन पर जितने भी नंबर हैं वो या तो रेशनल नंबर हैं या फिर इरेशनल नंबर हैं। और इस लाइन पर सारे नंबर की कलेक्शन को, रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम मिला के बड़ी कलेक्शन बनाएं तो वो कलेक्शन आपकी रियल नंबर के नाम से जानी जाती है। चलिए साथियों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आपके मन में आया कि रेशनल नंबर, क्या समझे हम यहाँ तक? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों कलेक्शन को अगर मिला दिया जाए तो एक नई कलेक्शन बन के आएगी आपके सामने, और उस कलेक्शन का नाम आप क्या रखेंगे? रियल नंबर। हम रियल नंबर के बारे में जान चुके हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और ये पूरी कलेक्शन साथियों क्या कहलाएगी? रियल नंबर। तो आप ये बोल सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। आपने देखा था ना पहले कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर, ये सब क्या थे? रेशनल नंबर थे। तो ये तो सब रेशनल नंबर में आ गए, और बाकी अलग से क्या आए? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर ये सब क्या है? नंबर लाइन पे सब पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नंबर लाइन कंप्लीट हुई। रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के जो बड़ी कलेक्शन आपके सामने बन के आई उसको बोल दिया हमने, क्या नाम दिया? रियल नंबर। ये रियल में एग्जिस्ट करती है। तो आप सोचेंगे कि रेशनल नंबर होते कैसे हैं। चलिए साथियों, अभी सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या आया? √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इरेशनल नंबर। आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि आप ऐसे नंबर को लेके चलेंगे। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या √4 भी इरेशनल नंबर है? देखिए एक बार अच्छे से, स्क्वायर रूट 4 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 2 आएगा, और 2 तो नेचुरल नंबर था, यानी कि होल नंबर था, यानी कि इंटीजर था, यानी कि रेशनल नंबर था, तो ये नहीं आएगा साथियों, इसको छोड़ देंगे। आगे इसके बाद क्या आया? 5, यानी कि आपने वो नंबर छोड़ देने हैं जो कंप्लीट स्क्वायर हैं, उनको छोड़ देंगे। जैसे सबसे पहले क्या आया था? 1 का रूट अगर आप करेंगे तो 1 आएगा, ये नहीं है इरेशनल नंबर। आगे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये नहीं था। आगे चलें तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8 ये हैं, बट स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये नहीं है इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से साथियों जो भी नंबर कंप्लीट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो वो उनके अगर हम स्क्वायर रूट करें, वर्गमूल करें, तो वो क्या नहीं होगा? इरेशनल नहीं होगा। क्या होगा फिर? रेशनल नंबर होगा। तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हैं, अगर हम उनका वर्गमूल करते हैं तो वो क्या आएगा? प्रीमेय संख्याएं आएंगी, यानी कि रेशनल नंबर आएंगे। ऐसी संख्याएं जो कंप्लीट स्क्वायर हैं उनके स्क्वायर रूट क्या आते हैं बच्चों? रेशनल नंबर आते हैं। और जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है वो सब क्या आएंगे? इरेशनल नंबर आएंगे। कुछ चीजें और आपके सामने आई थी। पाई, आप इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जब भी आप सर्कल के क्वेश्चन को, एरिया से रिलेटेड, सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप पाई का यूज करते हैं, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 यूज करते हैं। 22 इज इंटीजर, 7 इज इंटीजर, इंटीजर बाय इंटीजर व्हेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, जब डिनोमिनेटर क्या न हो? 0 के इक्वल न हो, तो तब ये बनता है आपका रेशनल नंबर। और फिर भी पाई को मैंने अभी भी क्या बोला? इरेशनल नंबर। तो पाई आपका क्या है? इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। इसका मतलब इक्वल तो नहीं होते ये। ठीक है साथियों, ध्यान रखना इस बात का भी। पाई आपका इरेशनल नंबर है। √2, √3, √5, √6, √7, आगे √8, स्क्वायर रूट ऑफ 10, 11, 12, आगे ये भी सारे इरेशनल नंबर बन के आए। चलिए साथियों, इरेशनल नंबर के बारे में अभी नंबर लाइन की जब बात चली थी और इरेशनल नंबर पे बात हो रही थी हमारी, तो नंबर लाइन पे हम 1, 2, 3 इन सबको लोकेट कर देते थे। अब हमारे दिमाग में आया कि क्या इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे लोकेट किया जा सकता है। चलिए आज उसी को सीख लेते हैं।
नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करेंगे, अभी थोड़ी बातें इसके बारे में करेंगे। उससे पहले मैं एक दो बातें बता दूं पहले आपको, और वो ये है, अभी अभी क्वेश्चन आया कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, यानी कि रेशनल और इरेशनल मिला के ही तो रियल बने थे ना। आप ये नहीं कह सकते एवरी रियल नंबर इज रेशनल, रेशनल नहीं है, रियल में कुछ इरेशनल भी हैं, इसलिए एवरी रियल नंबर इज रेशनल ये गलत बात है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल ये भी गलत बात है। जबकि दूसरी तरफ से देखें तो एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। चलिए मैं शुरू से बोल देता हूँ एक बार, एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, एवरी होल नंबर इज रियल नंबर, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर में ही आ जाएंगे ना। एवरी इंटीजर इज रेशनल इसलिए रियल, एवरी रेशनल नंबर रियल, एवरी रेशनल नंबर रियल। ठीक है साथियों। चलिए अभी अभी मैंने स्क्वायर रूट के बारे में बात की। आपसे कोई ऐसा पूछ सकता है क्या सारे जो नेचुरल नंबर हैं या जो सारे पॉजिटिव नंबर हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होंगे? मैंने अभी बताया था, जैसे कि 1 है, 4 है, 9 है, आगे 16 है, 25 है। जब आप इनके स्क्वायर रूट करेंगे आगे आएगा 36। तो वो साथियों आपको नेचुरल नंबर ही देंगे। ये नंबर रेशनल नंबर में चले जाएंगे। जो बाकी रहे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 7 इस तरीके से आगे चलते रहें, ये आपको इरेशनल नंबर देंगे। ये तो आपको रेशनल ही देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आपके पास कोई भी नंबर m है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं इसको, तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम करें, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो वो क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। नहीं, या फिर देखिए जैसे कि आपने देखा m की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो रेशनल चला जाएगा, m की वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो रेशनल चला जाएगा, 9 पुट करेंगे रेशनल चला जाएगा, 16 पुट करेंगे रेशनल चला जाएगा, 25, 36, 49 ये पुट करेंगे तो रेशनल नंबर आएंगे। इनके अलावा कुछ और पुट करेंगे तो इरेशनल नंबर आएंगे। ठीक है। अब हमारे पास काम रहता है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करना। चलिए इसको सीख लेते हैं, कैसे लोकेट करेंगे। अभी भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात की थी, थोड़ा सा उसी को यूज करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले नंबर लाइन लो, क्योंकि नंबर लाइन पे आपने लोकेट करना है। यहाँ मैं एक बार 0 लेके चलता हूँ। चलिए ये 1 लेके चलता हूँ, क्योंकि आपने लेंथ इक्वल ही रखी, आगे चलता रहेगा 1 2 3। इधर नेगेटिव है आपकी, बीच में रेशनल इरेशनल सब आएंगे आपके। ठीक है, 1 0 1 2 3 ये तो है ही रेशनल। चलिए दोस्तों, अब हमने 0 से लेके 1 तक इस लेंथ को कोई भी नाम देते हैं। मैंने इसको क्या लिख दिया? कोई पॉइंट O लिख दिया, इसको मैंने कोई पॉइंट A लिख दिया। यहाँ पर एक छोटी सी बात देखने वाली है कि जो O से लेके A तक की लेंथ है वो 1 यूनिट है, 1 है। और जितना OA है, आप यहाँ पर क्या करें, OA की इक्वल साइड लेके या तो एक स्क्वायर ड्रा कर दें, या फिर पॉइंट A पे परपेंडिकुलर उठा दें और उसकी लेंथ भी OA की इक्वल ले दें। दोनों ही तरीके ठीक हैं आपके, दोनों ही मेथड ठीक हैं आपके। आप कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पर बना के चलते हैं वो भी ठीक है, वर्ग बना के चलेंगे वो भी ठीक है। चलिए OA की इक्वल लेंथ ली, और मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया। OA की इक्वल लेंथ लेके एक स्क्वायर बनाया, तो O और ये पॉइंट B लेके चलता हूँ मैं, और जो ये डायगोनल है OB, ये पॉइंट O है आपका। अब ये 1 यूनिट, और AB किसके इक्वल आया था? OA के इक्वल, ये भी 1 यूनिट। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री एंगल, ये ट्राइंगल है आपके पास OAB।
ज़रूरी तो हमारे लिए सिर्फ ये ट्राइंगल है। अब स्क्वायर से ये डायगोनल बोल देना थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। आप चाहें तो इतना ही बना सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। ओ ए 1 यूनिट लेंथ लेके चले और ओ ए के इक्वल ए बी इतना ही जितना ओ ए है। ऐसे आप कंपास यानी प्रकार का यूज कर सकते हैं, कंपास का यूज कर सकते हैं। अब जो इसका डायगोनल आएगा, स्क्वायर का डायगोनल आएगा, या फिर अगर आप ट्राइंगल लेके चलेंगे तो उसका हाइपोटेनिस आएगा। वो कितनी लेंथ का आएगा? अभी बताया था मैंने, √2 लेंथ का। ये जो लेंथ है OB की जो लेंथ है वो कितना है? √2। अब अगर आप कंपास की मदद से ये आर्क लेके चलते हैं ऐसे साथियों, जो ये लेंथ आएगी आपके पास, ये लेंथ, या फिर ये पॉइंट, मैंने इस पॉइंट को P नाम दे दिया। ये पॉइंट P, ये किसको डिनोट करेगा यहाँ पर? √2 को। और अगर लेंथ के अकॉर्डिंग चलें तो O से P, ये पॉइंट P है मित्रों, O से P, ये टोटल लेंथ √2 यूनिट के इक्वल है। और ये पॉइंट P किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको डिनोट करेगा यहाँ पर? √2 को। अभी √2 को यानी कि इरेशनल नंबर जो √2 है उसको आपने नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखा। इससे आगे √3 को सीख सकते हैं। फिर उसकी मदद से √4 तो आपको पता ही 2 आएगा, ये हो जाएगा आपका। आगे √5 को, √6 को, √7 को कर सकते हैं। और जो भी हम करें, जैसे कि √6 निकालना है तो √5 पहले शुरू से शुरू करके आए आप। √2 को निकालना है, फिर इसकी मदद से √3 निकलेगा, फिर उसकी मदद से √4 छोड़ दें, फिर आगे √3 और √2। ये चीज़ें, पहले वाली चीज़ें आगे यूज होंगी और नए का स्क्वायर रूट आपको दे देंगी, नया इरेशनल नंबर आपको देती चलेंगी। मैं एक बार √3 को निकालने का मेथड आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। √2 का हमने अभी कर लिया। O से लेके B तक की जो लेंथ थी वो आपकी क्या आई? ये पॉइंट P पे ये आर्क ली हमने, पॉइंट P पे इसने नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट P, और ये पॉइंट P किसको डिनोट करता है? √2 को, √2 को। अब इसकी मदद से ही मैं √3 निकालना चाहता हूँ। वही राइट एंगल बना के आगे बढ़े थे। हमारे पास पहले वाली चीज़ें क्या हैं? एक तो हमारे पास है ये √2, ये लेंथ कितना है? √2। O to B लेंथ क्या है? √2 तो पॉइंट B पे, जो ये OB लाइन है, पॉइंट B पे राइट एंगल बनाओ। और जो लेंथ OB की इक्वल है, OB की इक्वल लेंथ कितना है? √2। और आपका 1 यूनिट लेके चलें आप, पॉइंट B पे आप कंपास रखें, 1 यूनिट के इक्वल एक आर्क लगा दें। ये हो गया दोस्तों। इस पॉइंट को मैंने C नाम दे दिया। B to C ये आपका 1 यूनिट है। O to B आपका क्या है? √2 है। अगर आप यहाँ पर हाइपोटेनिस लेंगे, C को O से ज्वाइन करेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम को याद कीजिए। √2 बेस जिसको बोलते थे आप, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है? 1 स्क्वायर, किसके इक्वल आएगा? हाइपोटेनिस के स्क्वायर के, OC स्क्वायर के इक्वल। तो ये 2 प्लस ये 1, ये OC स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 = OC स्क्वायर, यानी कि OC क्या आया? स्क्वायर रूट इधर, √3। अब यहाँ से OC की लेंथ क्या आई? √3। तो ये लेंथ आपकी √3, यहाँ से यहाँ तक O to C। अब आप कंपास लें और ये आर्क ऐसे लगा दे दोस्तों। अब ये पॉइंट, इस पॉइंट को नाम मैंने Q दे दिया, पॉइंट Q √3, इरेशनल नंबर जो √3 है उसको लोकेट करता है। ये पॉइंट हो गया Q। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे सब के सब नंबर आ गए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये नंबर लाइन किन नंबर को रिप्रेजेंट करती है? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए काफ़ी बार हम नंबर लाइन को
नंबर लाइन न बोल के रियल नंबर लाइन भी बोल देते हैं। समझ आया? रेशनल इरेशनल मिला के रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर आपको √2 का सीख लिया, √3 का सीख लिया, आगे √5 √6 आगे जो भी इरेशनल नंबर लाइन पे लोकेट करना है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर अगर कुछ समझ न आए या कहीं कोई डाउट रहे तो मुझसे पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।